इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण मुख्य होते हैं। ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण यज्ञ आदि कर्म द्वारा चुकाया जाता है और ऋषि ऋण स्वाध्याय है, भगवत चिंतन है, संतों महात्माओं की शरण में बैठकर सत्संग श्रवण करना आदि। और अब है पितृ ऋण। पितृ ऋण को श्राद्ध कर्म द्वारा उतारा जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध कर्म अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। तो अभी 17 सितंबर से पितृपक्ष चालू हो गए हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आप देखते हो कि घर परिवार में बिना वजह के एक दूसरे से मनमुटाव रहता है और बीमारी से भी घिरे होते हैं और घर में दरिद्रता भी छाई रहती है। तो इन सब का कारण है पितृदोष। इसलिए पितृदोष से निवृत्ति व पितरों की सद्गति एवं जीवन में सदैव सुखी व संपन्न रहने के लिए मनुष्य को अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो अब बात आती है कि हमारे पास तो पैसे की तंगी है, कैसे करें श्राद्ध? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी निराकरण मैं बताऊंगी। केवल आप 15 से 20 मिनट का समय निकाल लीजिए। बस तो करना क्या है, 1 लोटा में शुद्ध जल लीजिए और उस जल में काले तिल, थोड़ा सा कुश और तुलसी के पत्ते डालकर अपने पास रखकर श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। पाठ करने से पहले आप संकल्प कर लीजिए कि मैं इन व्यक्ति की सद्गति के निमित्त पाठ कर रही हूँ। इस पाठ का पुण्य इन्हें मिले। अब पाठ पूर्ण हो जाने के बाद जो लोटा में जल लिया था उसी जल से सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और प्रार्थना करें कि हे सूर्य पुत्र यमराज जी, गीता जी के पुण्य और इस अर्घ से मेरे पूर्वजों की सद्गति प्रदान करें, उन्हें अच्छे लोकों में भेज दीजिए। तो इतना करने से आपके पूर्वजों की सद्गति हो जाएगी। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में वर्णन किया है। बस इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और इतना तो अवश्य ही सभी लोगों को करना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। पूर्वज आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। जरूर करिए। और यह नियम भाई हो या बहनें सभी लोग कर सकते हैं। माता सीता जी ने स्वयं राजा दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था। कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहन हूँ, माई हूँ तो श्राद्ध नहीं कर सकते। जी नहीं, बहन हो या भाई हो, सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अपने पूर्वजों व स्वजनों के लिए महिलाएं भी श्राद्ध कर्म अवश्य कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। विष्णु पुराण और वराह पुराण में तो यह भी वर्णन है कि अगर श्राद्ध कर्म करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी धन नहीं है तो आपको उधार मांगकर धन लेना चाहिए और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कोई उधार नहीं दे रहा है तो पितरों के उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र भाव से 7-8 तिलों से जलांजलि ही दे दें। अगर यह भी संभव नहीं है तो कहीं से हरा चारा लाकर गाय को खिला दें। और अगर इतना भी संभव नहीं है तो अपनी बगल दिखाते हुए सूर्य तथा दिक्पालों से कहें, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें।
मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। इतना करने से भी आपके पूर्वज राजी होंगे, इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ न कुछ अपने पितरों के लिए अवश्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।